अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है अल्काइंस का। अल्काइंस का हम एक दफ़ा जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद अल्काइंस की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं कि हमारे पास अल्काइंस होते कौन से हैं। ऐसे कार्बोनेटेड कंपाउंड्स, ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उन्हें हम अल्काइन बोलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन हमारे पास 2 कार्बन वाला इथाइन होता है। C2H2 उसका फार्मूला होता है। हमारे पास अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। ये तब तक रहेगा जब तक ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक होगा, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड होगा। 2 या ज़्यादा या 3-4 ज़्यादा हो जाएंगे तो ये फार्मूला होल्ड नहीं करेगा, तो फिर ये फार्मूला चेंज होगा। जब तक एक ट्रिपल बॉन्ड होगा सिर्फ एक कंपाउंड के अंदर, तब तक हमारे पास यही फार्मूला होल्ड करेगा। अब एक दफ़ा मैंने यहाँ पे कुछ अल्काइंस की एग्जांपल्स लिखी हैं। इन अल्काइंस के ज़रा नेम हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड सी शो किया हुआ है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, चौथा बॉन्ड नहीं बन रहा। तो मेरे पास यही मॉलिक्यूल यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, इसे मैं बोलूँगा इथाइन। जबकि इसका ये IUPAC नेम इथाइन होगा, लेकिन इसका ट्राइवल नेम कहलाएगा एसिटाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेम क्या आ रहा है जी? नेक्स्ट हमारे पास 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाले इथाइन को हम बोलेंगे प्रोपाइन। यहाँ पर अगर आप नंबर देना चाहें तो हम नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन नंबर ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोपाइन 1 प्रोपाइन ही होगा। ये ट्रिपल बॉन्ड इधर आए या इस पोजीशन पे हो, 1 प्रोपाइन ही रहने वाला है। लेकिन अब मैं जब 4 कार्बन वाले को डील कर रहा हूँ तब मुझे नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें इन दोनों के मैं जब नेम देखूंगा तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये दोनों नेम डिफरेंट हैं, हालांकि 4 कार्बन ही। तो ये 4 कार्बन वाला अल्काइन है, तो इसका नाम बन जाएगा 1 ब्यूटाइन, जबकि यहाँ पर ये बनेगा 2 ब्यूटाइन। नॉमनक्लेचर की फुल डिटेल की एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है। अगर किसी ने नॉमनक्लेचर एक्सप्लेन करना है, नॉमनक्लेचर जो उनसा वो समझना है, तो काइंडली वो वीडियो देख लो। उसके अंदर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों के नॉमनक्लेचर को इन डिटेल बताया गया जी। एक दफ़ा आप जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अल्काइंस का। जी आपको स्लाइड शो हो रही होगी जी। यहाँ पर देखें, अल्काइंस कंटेन आ ट्रिपल बॉन्ड। पहली चीज़ कि अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। दूसरी चीज़ है कि जनरल फार्मूला इज CnH2n-2। ये फार्मूला तब तक होल्ड करेगा जब तक हमारे पास एक ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट, 2 एलिमेंट्स ऑफ अनसैचुरेशन फॉर ईच ट्रिपल बॉन्ड। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके अंदर जो यानी कि 2 कार्बन्स हैं उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर मैंने ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेशन को ख़त्म करना है तो 2 एलिमेंट्स अलग अलग चाहिए होंगे दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सम रिएक्शंस आर लाइक अल्कीन्स। अब रिएक्शन में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये बहुत से रिएक्शंस अल्कीन्स जैसे सेम रिएक्शंस होंगे, कोई चेंजेस नहीं आ रही होंगी। तो वो कौन से होंगे? एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। जबकि सम रिएक्शंस आर स्पेसिफिक टू अल्काइंस। अब कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो अल्काइन ही दे रहा है, वो अल्कीन नहीं दे रहे। तो ये इंशाल्लाह जब हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में जाएंगे तब आपको ये सारी डिटेल इंशाल्लाह वहाँ पर पता चल जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास जनरली 4 मेथड्स आ रहे हैं, जिनमें से पहला हमारे पास है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट वन इज डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही है। ठीक है, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड ही लिखा हुआ। और लास्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। तो इंशाल्लाह आप एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं और इनकी डिटेल अभी देखते हैं जी। पहला मेथड है मेरे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसनल डाइहैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। डीहाइड्रो से मुराद हमारे पास क्या है? वाटर का रिमूवल। और डीहेलोजिनेशन से मुराद है हमारे पास
हैलोजन का रिमूवल। तो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब वाटर और हैलोजन दोनों को रिमूव कर देने से मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मेरे पास डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का प्रोसेस आएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल्स देखना हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक अल्केन है विद एडिशन, यानी कि अल्केन्स के साथ हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है ब्रोमीन की, किसी भी हैलोजन की है, ठीक है। और हमारे पास है KOH अल्कोहलिक। याद हो तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि जब भी मेरे पास KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक एनवायरनमेंट में, एक्वस में नहीं अल्कोहलिक एनवायरनमेंट में होगा तो तब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या मुराद है, हमारे पास जो ये पेरेंट कंपाउंड है, एक मिनट, हमारे पास जो ये पेरेंट कंपाउंड है, इस पेरेंट कंपाउंड में से कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होगा तो जाहिर बात है कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेगा, फिर एलिमिनेशन हो जाएगी तो डिससेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो मेन चीज़ क्या याद रखने वाली है कि जब भी KOH अल्कोहलिक आएगा, अल्कोहलिक एक्वस नहीं अल्कोहलिक आएगा, तब हमारे पास एलिमिनेशन होगी। अब यहाँ पर एक दफ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी ये किया था कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ये पोटेशियम जोन से है ना, ये ब्रोमीन के साथ मिलके मेरे पास बनाएगा KBr, और ये OH दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दूसरे कार्बन के किसी एक हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना देगा। बाकी मेरे पास बचेगा क्या, ये कार्बन था, इसके साथ एक हाइड्रोजन रह गया, वो हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही आ गया, एक ब्रोमीन रह गया था, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर है, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, दोनों के दोनों आ गए हैं, ब्रोमीन तो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अब इन दोनों कार्बन्स के 3 बॉन्ड बन रहे थे, तो चौथा बॉन्ड इन्होंने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पर तो अभी तो अल्कीन बना, हमने अल्काइन बनाना है। तो अल्काइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी के अंदर देखिए सेम लिखा हुआ, कोई चीज़ फ़र्क नहीं है, इसी के अंदर दोबारा से KOH अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करवाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा जी, मेरे पास एक अल्काइन आ जाएगा, मेरे पास इथाइन आ जाएगा। इथाइन कैसे है, सेम उसी तरीके से देखें, पोटेशियम ब्रोमीन KBr, ठीक है, OH यहाँ से और ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया H2O, ठीक है। और बाकी मेरे पास क्या बचा, CH और ये भी CH बच गया था, तो कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक कार्बन बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर आपको रिमूवल करते हुए ज़रा ध्यान करना पड़ेगा कि कहाँ पर आपने ब्रोमीन को रिलीज़ करना है और कहाँ पर आपने हाइड्रोजन को रिलीज़ करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास KOH अल्कोहलिक एनवायरनमेंट के अंदर ही है, यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा KBr, और OH यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बन जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया। अब यही डबल बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप में दोबारा जब हम इसके अंदर KOH अल्कोहलिक ऐड करेंगे तो मेरे पास ये एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। देखें यहाँ पर मेरे पास सेम वही प्रोडक्ट है, KOH अल्कोहलिक के साथ मैंने ऐड किया है और मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया विद द प्रेजेंस ऑफ KBr प्लस H2O। अब इस रिएक्शन से ये शो हो रहा है मुझे कि अगर मैं जनरल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो वो जनरल रिएक्शन मेरे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास R एक अल्काइन है, उसका बॉन्ड बन रहा है CH और X के साथ। CHX हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड का ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, क्यों, क्योंकि हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड करनी है। विसिनल भी होने चाहिए और डाइहैलाइड भी होने चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर 2 KOH होंगे, KOH के 2 मोल्स होंगे, अल्कोहलिक एनवायरनमेंट होगी, तो मेरे पास क्या होगा 2KX जो हम पीछे KBr पढ़ते आए हैं और 2H2O बन जाएगा। और ये 2 कार्बन जोन से हैं जिनके पास हेलोजन ग्रुप थे, उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसी रिएक्शन को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर हम देखते हैं जी, आपको ये स्लाइड शो हो रही होगी। देखिए हेडिंग ऊपर दी गई है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, और मेरे पास क्या है जी, मेरे पास CH3 है, CHB आ रहा है, फिर उसके बाद CH2B आ रहा है। अब देखिए 2 KOH अल्कोहलिक लिखा है, एक ही स्टेप के अंदर मैंने उसे अल्काइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं सिंगल स्टेप के अंदर करूँगा तो पहले इथीन बनेगा, फिर इथाइन यानी कि अल्कीन बनेगा, फिर अल्काइन बनेगा। इन दिस केस प्रोपीन बनेगा और फिर प्रोपाइन बनेगा। लेकिन अगर मैं एक ही स्टेप के अंदर करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट प्रोपाइन ही बन जाएगा।
नेक्स्ट आपको एक और स्लाइड शो हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है, ये विसनल डाइहैलाइड नहीं है, ठीक है। विसनल डाइहैलाइड आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 2 कंसेक्यूटिव आने वाले कार्बन्स के ऊपर हैलोजन ग्रुप मौजूद होगा तो हम उसे विसनल डाइहैलाइड कहेंगे। ये विसनल डाइहैलाइड नहीं है लेकिन है ये भी डाइहैलाइड। तो मैंने ये स्लाइड सिर्फ इसलिए शो की है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये बुक के अंदर सिर्फ उसने लिखा है कि जी विसनल डाइहैलाइड का होना ज़रूरी है, वरना विसनल डाइहैलाइड नहीं होगा तो फिर भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं, बस रिएक्शन की कंडीशंस चेंज होंगी। आप रिएक्शन की कंडीशंस यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास क्या है जी NaNH2 है और आपके पास प्रोडक्ट में क्या आ रहा है 2NaX आ रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन फिर भी पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज़ डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड से क्या मुराद है? टेट्राहैलाइड से मुराद है मेरे पास 4 हैलोजन ग्रुप्स। 4 हैलोजन ग्रुप्स। मेरे पास कोई एक अल्केन है, जिस तरह यहाँ पर मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन के साथ 4 हैलोजन्स अटैच होंगे, ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो या आयोडीन हो, 4 हैलोजन ग्रुप्स अटैच होंगे और मैंने इन चारों को रिमूव करना है। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, यानी कि जितने हैलोजन्स हैं मैंने सारे के सारे रिमूव कर देने हैं। तो यहाँ पर रिमूवल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जिंक यूज़ करूँगा। जिंक यहाँ पर क्या करेगा, जिंक हमेशा एक जिंक का मॉलिक्यूल जोन सा है, एक जिंक का एटम ब्रोमीन के 2 एटम्स को साथ लेगा और ZnBr2 बना देगा। मेरे पास ZnBr2 की फॉर्मेशन जैसे ही होगी वैसे ही यहाँ पर एक एक बॉन्ड दोनों कार्बन्स का वेकेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों एक डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये तो मेरे पास इथीन है, ये मेरे पास अल्कीन है, अल्काइन तो नहीं बना। तो अल्काइन बनाने के लिए मैं इसी रिएक्शन को रिपीट करूँगा। देखिए एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पर भी और एलिमिनेशन बार बार हो रही है, तो मैं इसे रिपीट कैसे करूँगा जी, दोबारा जिंक के साथ मैं रिएक्शन करवाऊँगा, जिंक के साथ ब्रोमीन रिएक्ट करेगा और मेरे पास बनेगा ZnBr2 और मेरे पास प्रोडक्शन हो जाएगी इथाइन की, एक अल्काइन की प्रोडक्शन हो जाएगी, इथाइन और एसिटाइलिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन नंबर बढ़ा दिया गया। कार्बन नंबर बढ़ाने से क्या होगा जी, हमारे पास सेम वही रिजल्ट आएंगे, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। मेरे पास ये दोनों ब्रोमीन ग्रुप रिमूव होके जिंक के साथ मिल जाएंगे, ZnBr2 बन गया। बाकी का कंपाउंड देखें, CH3 वैसे का वैसे ही आ गया है, कार्बन सेम आया है, ठीक है। एक ब्रोमीन यहाँ पे उसके साथ अटैच होगा, दूसरा तो रिमूव हो गया है। सेम उस लिहाज से देखिए कार्बन और हाइड्रोजन वहाँ पर मौजूद है, ब्रोमीन भी वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एक बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि एक स्पेस वेकेंट हो गई है, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट अब इसी को हमने ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोबारा जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज होंगे और जिंक के साथ मिलके ZnBr2 बना देंगे और मेरे पास एक अल्काइन की प्रोडक्शन हो जाएगी जो इस केस के अंदर प्रोपाइन है। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास अब जनरल रिएक्शन आ रहा है। जनरल रिएक्शन को अज्यूम करते हुए आपको पता चल जाएगा जी कि कोई भी रिएक्शन हो तो मैंने वो किस तरीके से करना है। आपके पास क्या है जी, एक अल्काइल ग्रुप R अल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हैलोजन्स अटैच्ड हैं। नेक्स्ट कार्बन हाइड्रोजन है, उसके साथ भी 2 हैलोजन्स अटैच्ड है। आपने जिंक के 2 एटम्स लिए हैं ताकि दोनों के दोनों, यानी कि दोनों के दोनों ये यहाँ पे जो हैलोजन्स हैं वो रिमूव हो जाएं। जो आपके पास 4 हैलोजन्स के एटम्स हैं और 2 हैलोजन्स के मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव हो जाएंगे जिंक के साथ और आपके पास क्या बनाएंगे 2ZnX2। ये मैं एक दफ़ा ऊपर रिपीट करके सही तरीके से लिख रहा हूँ। और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक अल्काइन की प्रोडक्शन हो जाएगी। इसी चीज़ को एक दफ़ा स्लाइड के अंदर देखते हैं जी। आपको स्लाइड शो हो रही होगी। अगर आप फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो आपको क्या शो हो रहा है कि आपके पास एक टेट्राहैलाइड है जिसके अंदर 2 कार्बन्स हैं। अगर मैं इसका नेम भी दूंगा तो वो क्या बन जाएगा 1122 टेट्राब्रोमोइथेन, ठीक है, 1122 टेट्राब्रोमोइथेन। तो इसके अंदर क्या है जी कि जिंक मॉलिक्यूल, देखें जिंक ऊपर भी जिंक और नीचे भी जिंक, 2 दफ़ा जिंक ऐड हुआ है और ये जिंक क्या करेगा, ये 2ZnBr2 बनाएगा और मेरे पास क्या प्रोडक्शन हो जाएगी, एक अल्काइन की,
इथाइन अगर मैं नेम देना चाहूँ, और अगर ट्राइबल नेम दूँ तो एसिटाइलिन, जो कि स्लाइड के अंदर आपको शो भी हो रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास एक कार्बन इंक्रीज़ करके मैंने यहाँ पे 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन लिखा हुआ है, और इसमें भी क्या होगा जी, यहाँ पर जिंक आपके पास ऐड होगा, जिंक की एडिशन होगी, जिंक ऐड होगा तो क्या होगा जी, जिंक यहाँ पर रिमूवल करवा देगा आपके पास ZnBr2 की, ठीक है, और आपके पास एक प्रोपाइन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। आई होप सो कि सब बच्चों को समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।